हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी बेटा अच्छे होंगे और पढ़ाई भी आपकी अच्छे ढंग से चल रही होगी। आज मैं बात करूंगा 2021 की जो स्ट्रेटजी है आप लोगों की वो क्या होनी चाहिए, साइंस और केमिस्ट्री दोनों में, ठीक है ना। ओके, अगर आप समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें और अगर नहीं समझना चाहते तो आप देखें और एस्केप हो जाए यहाँ से, ठीक है। मैं नहीं बोलूँगा लास्ट तक देखिए जा, बट मैं कुछ पॉइंट्स बताऊँगा आपको और आप उन पॉइंट्स को फॉलो कर लेते हो तो मैं कमज़ोर से कमज़ोर बच्चे को बता दे रहा हूँ, कितना भी कम सही 80 मार्क्स 100 में ऐसे ईजिली आ जाएंगे दोनों सब्जेक्ट्स में, साइंस में भी केमिस्ट्री में ही। और जो एवरेज है भाई वो तो अपने 90 मार्क्स लेके आएगा। और टॉपर की बात करें तो टॉपर तो 95 से और 100 के बीच में ही रहते हैं, और रहते नहीं हैं, रहे हैं, प्रीवियस ईयर्स भी रहे हैं और इस साल भी रहेंगे, ठीक है ना। ये टॉपर की बात कर रहा हूँ मैं, ये एवरेज की। और ये कितना भी कमज़ोर स्टूडेंट हो, अगर ये सब चीज़ें सुन लेता है आज से तो भी, क्योंकि आपके पास पर्याप्त टाइम है बेटा, इतना सफिशिएंट टाइम है। क्योंकि मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ, आप लोग हमसे जब आते हैं तो आप हमसे पता क्या कहते हैं, जब आप पेपर दे के आते हैं तो आप हमसे मोस्टली बच्चे ये कहते हैं, अरे सर वो तो मैंने पढ़ाई नहीं करी वरना मैं टॉप कर जाता। जैसे कि मैं सर उसके घर पे थे और सर ने उससे बुक छीन ली थी इसलिए उसने पढ़ाई नहीं कर पाई, या उसकी मम्मी ने बुक छीन ली थी, ना बेटा ना मुन्ना तू मत पढ़ नहीं तो तू टॉप कर जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता। बस ये है कि हम लोग अपनी मेंटलिटी बना रखी है, अरे पेपर से एक दिन पहले पढ़ लेंगे पास तो हो जाएंगे। पास होना तो पास तो कोई भी हो जाता है। नॉर्मली सीबीएसई में फेल ही कितने परसेंट बच्चे होते हैं, 10 या 12% बच्चे होते हैं। 100 में से अगर 8 बच्चे फेल हो रहे हैं तो कोई बड़ी बात है क्या? ये तो नॉर्मल सी बात है। अभी है ना, देखो 500 में से 499 वाले बच्चे भी हैं सीबीएसई में ही, तो वो बच्चे भी हैं और फेल होने वाले बच्चे भी हैं। जबकि फेल होने की टेंडेंसी देखिए क्या है भाई, आपको 20 मार्क्स कहाँ से मिल जाते हैं? इंटरनल। 10th की बात कर रहा हूँ मैं, किसकी बात कर रहा हूँ? 10th क्लास की। 20 मार्क्स कितने मिलते हैं आपको? इंटरनल। कितना भी व्यवहार खराब सही आपका 16 से 18 तक एग्जामिनर दे ही देगा, जो 16 से 18 जो कितना भी व्यवहार गलत सही आपका ये टीचर इतना दे देगा। चलिए मैं कम से कम 16 नंबर मान लिए, ठीक है, 16 मान लिए ना। आपको टोटल कितने लाने होते हैं? 33। अब 16 नंबर आपको उसने दे दिए कि आप 17 नंबर नहीं ला सकते, 17 नंबर लाएंगे तो कितने हो गए? 33। अरे ये तो कोई भी ले आएगा यार, तो पास नहीं होना। हमें फोकस कहाँ करना है? यहाँ और यहाँ, इन दो जगह फोकस करना है। तो उसके लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कैसे क्या करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है बेटा, चैप्टर की रीडिंग करनी है। जो भी नोट्स हमने प्रोवाइड करवाए हैं, जो चीज़ समझ में नहीं आती, मोस्टली साइंस के तो सारे चैप्टर्स की वीडियो पड़ी हुई है, केमिस्ट्री की, ठीक है, प्लेलिस्ट बनी हुई सबकी। आप आसानी से वहाँ से वीडियो देखना चाहें वहाँ से देख लें, या किसी और यूट्यूबर से देखना चाहें तो वहाँ से देख लें। क्यों मैं इसलिए बोल रहा हूँ वहाँ से देखना चाहें, क्योंकि मैंने हर एक चैप्टर में ट्रिक दी है, पॉइंट्स दी हैं रिएक्शंस को लर्न करने के लिए, कि कौन सा एलिमेंट किससे किसके साथ रिएक्शन करता है, या कौन सी रिएक्शन किस वे में कंप्लीट होती है। हर चैप्टर में मैंने ट्रिक बताया हुआ है अपने साइंस में, प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, आप वहाँ पर जाइए, उसको विजिट करिएगा प्लेलिस्ट को, और वीडियो खोलिए और आसानी से बैठ के देख सकते हैं, ठीक है। हर वीडियो में कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट मैंने लिखा है, जो क्वेश्चन पेपर में आता है वो मैंने साथ के साथ डाल दिया है, ठीक है ना। तो ये तो केमिस्ट्री की बात हो गई साइंस वालों की। यही हाल 12th वालों का है। 12th वाले भी नॉर्मली क्या करें बेटा, नोट्स पढ़ें, ठीक है, एनसीईआरटी की रीडिंग करें ना करें, अब इतना वक्त नहीं है। आपने नोट्स तो बनाए होंगे कहीं ना कहीं से, यूट्यूब से या ऑफलाइन कोचिंग सेंटर से, जहाँ से ही बनाए, मैं ये नहीं कह रहा, आपने बनाए होंगे। उन नोट्स को बाइज्जत तरीके से पढ़िएगा। और दूसरी बात, उन नोट्स को पढ़ने के बाद बेटा अपनी लैंग्वेज में उस चैप्टर की पूरे की समरी निकालिए 3 से 4 पेज में। कितने पेज में? 3 से 4 पेज में समरी निकालेंगे आप एक चैप्टर की अपनी लैंग्वेज में, ठीक है ना। क्योंकि आपको अपनी लैंग्वेज लिखनी है एग्जाम में, चीज़ें रटने से काम नहीं चलने वाला। यहाँ पे रटेंगे, मैं बताऊंगा क्या चीज़ रटनी भी है आपको। अगर आपके पास वक्त नहीं होगा तो मैं बता दूंगा ये चीज़ आपको रटनी है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। तो आप हर चैप्टर के 3 से 4, हाँ बात अलग है, जैसे पी ब्लॉक हो गया आपका, पी ब्लॉक में क्या है, आपको ज़्यादा पेज बनाने पड़ेंगे क्योंकि वहाँ का लेंदी चैप्टर है। ऐसे ही ऑर्गेनिक की रिएक्शन में साथ के साथ यूट्यूब पर डाल रहा हूँ, वही डाल रहा हूँ जो पेपर में कई बार पूछी गई हैं, और इस बार भी उन्हीं में से क्वेश्चन आएगा। आईआईटी के पेपर चल रहे हैं, उसमें तो काफ़ी रिएक्शंस डिट्टो सेम आ रही हैं जो मैं डाल चुका हूँ, ठीक है ना। तो आप लोग परेशान नहीं होना, आप लोगों को परेशान तो होना ही नहीं है, ठीक है ना। वो मेरे ऊपर छोड़ दो टेंशन, मैंने सब इंपॉर्टेंट बता रखा है आपको और बताऊंगा। तो केमिस्ट्री में समझिए आपको क्या करना है, चैप्टर की रीडिंग करनी है, 3 से 4 पेज अपनी लैंग्वेज में आपको लिखने हैं और उनको फिर स्टडी करना है। इससे क्या होता है मैं बताऊँ आपको, जब आपके पास वो 3 से 4 पेज होंगे तो बेटा आपके पास हेडिंग पड़ी होगी, उसमें थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन होगा। उस थोड़े से एक्सप्लेनेशन को आप थिंक करेंगे तो आप काफ़ी बड़ी चीज़ें सोचेंगे।
हमेशा याद रखना, ये छोटे छोटी प्रॉब्लम्स तो कोई भी सॉल्व कर लेता, ठीक है। स्मॉल प्रॉब्लम्स कुछ ना होने वाला, स्मॉल प्रॉब्लम जो होती है ना वो कोई भी सॉल्व कर लेता है। स्मॉल प्रॉब्लम्स जो होती है ना उनको कोई भी, पिल्लू भी सॉल्व कर लेगा, चिंटू भी सॉल्व कर लेगा, ठीक है ना। आपको क्या करना है, आपको क्रिएट करनी है बड़ी प्रॉब्लम्स, यानी सॉल्व करनी है हमें क्या, बिग प्रॉब्लम। सॉल्व करोगे बिग प्रॉब्लम्स, जब आप बिग प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो जो छोटी होंगी ना, छोटी 10 हो जाएंगी। एक बड़े क्वेश्चन से छोटे 20 सवाल होते हैं, एक बड़े क्वेश्चन से छोटे 20 सवाल हो जाते हैं बेटा, ठीक है ना। याद रखना मेरी बात, आप बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करिए, छोटी प्रॉब्लम्स अपने आप हो जाएंगी, ठीक है। बात समझ में आ गई ना। केस स्टडी की अगर हम बात करें तो साइंस वालों की मैं केस स्टडी साथ के साथ डाल रहा हूँ, ठीक है। बाकी केमिस्ट्री की मैंने अभी केस स्टडी डाली नहीं है। केमिस्ट्री की मैं चैप्टर बता दे रहा हूँ। केस स्टडी कहाँ से आएगा, पहला आपका हो गया सरफेस केमिस्ट्री, यहाँ से आएगा आपका केस स्टडी चैप्टर नंबर 5, बहुत सरल चैप्टर है, छोटी सी केस स्टडी। और जो दूसरा केस स्टडी आएगा आपका, वो बेटा आएगा आपका कार्बोक्सिलेबल, यानी एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक से, ठीक है ना। केस स्टडी का मतलब ये नहीं है इंग्लिश या हिंदी वाला कि मैं ऊपर से पढ़ लूँगा और नीचे से आंसर मिल जाएंगे, नहीं। वो केस स्टडी आपकी नॉलेज पे आएंगे, आप कितना पढ़ के आए उस पर आएंगे, आप कितना सोच सकते हैं उस पर आएंगे। ये नहीं कि ऊपर लैंग्वेज दे दी उसने 4 लाइन, उसमें से पूरा आंसर मिल जाएगा, नहीं, ऐसा ना बनना, ठीक है। इस चीज़ को मेरे को आपको ध्यान रखना बच्चा, हर बच्चे को ये चीज़ याद रखनी है कि केस स्टडी क्लास 12th में केमिस्ट्री में कहाँ से आएगी, सरफेस केमिस्ट्री से और एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक वाले से। ओके, बात समझ में आती है, यानी कि 12th चैप्टर जो आपका और सरफेस केमिस्ट्री आपका 5th चैप्टर है। साइंस में केस स्टडी आसान आ रहे हैं, ठीक है। उसकी प्रैक्टिस कैसे करेंगे, कुछ वीडियो में डाल रहा हूँ, आप वहाँ से विजिट करिएगा, कुछ आप सैम्पल पेपर लेंगे वहाँ से देखिएगा, बाकी चैप्टर की रीडिंग करते रहिए, आपको आसानी से सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। मैं इतना बताऊंगा। तो ये तो आपकी स्ट्रेटजी हो गई साइंस में केमिस्ट्री की, और केमिस्ट्री की मैंने आपको बता दी भाई, कुछ पेज लेने हैं आपको, उन पे स्टडी करना। हाँ भाई, अब बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। किसकी बात करते हैं, अब हम लोग बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, ठीक है ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की आज मैं बस आपको बता रहा हूँ पढ़ने का तरीका, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने बेटा डाल दूंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है, कि ये भाई इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कर लीजिए। हर चैप्टर के मैं इंपॉर्टेंट्स आपको दूंगा, परेशान आपको होना नहीं है, वो परेशानी मेरे ऊपर है। जैसे ही मुझे टाइम मिलता है आपको पता होना चाहिए, मैं वीडियो शूट करके तुरंत डाल देता हूँ। इस बिजी लाइफ में भी बेटा मैं बहुत वक्त निकालता हूँ, ऑफलाइन होने के बाद मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं ऑनलाइन आके पढ़ा सकूँ, ठीक है। बाकी जो ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं वो तो ऑनलाइन पढ़ाते ही हैं, उनका ऑफलाइन कोई भी बैच नहीं होता, इसलिए वो ऑनलाइन पढ़ाते हैं, ठीक है। चलिए, अब ये आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ जाती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको सबसे पहले क्या तैयार करना है, नेम रिएक्शन। क्या तैयार करनी है बेटा, नेम रिएक्शन, ठीक है, याद रखना, नेम रिएक्शन। और ज़्यादा नेम रिएक्शन नहीं करनी है, ठीक है मुन्ना, ज़्यादा नेम रिएक्शन नहीं करनी बेटा, आपको 15 से 20 मुश्किल से, यानी कि मोस्ट खिंचके हैं ये इतनी, मोस्ट बोल दिया मैंने, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी करनी है, 15 से 20 मैं लगभग डाल दूंगा आपकी, ठीक है ना। और ये 15 से 20 नेम रिएक्शन के लिए आपको कोई ज़्यादा पहाड़ नहीं तोड़ना, 10 से 12 पेज में सॉल्व हो जाएंगे, 10 से 12 पेज में सारी नेम रिएक्शन हो जाएंगी। और नेम रिएक्शन याद रखना, हमेशा सीधी तैयार करना, किसी की मैकेनिक नहीं आएगी पेपर में, हमेशा नेम रिएक्शन सीधी तैयार करना। मैं बता रहा हूँ मैकेनिक अपने यहाँ 2 ही हैं, एक आती है डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, ओके, और दूसरी एल्कोहल का एल्कीन से एल्कोहल बनना, यानी एल्कीन से एल्कोहल की फॉर्मेशन मोस्टली जो पूछी जाती है वो। और एक और है आपकी ईथर की फॉर्मेशन, क्या है, ईथर की फॉर्मेशन कैसे, एल्कोहल से। ये 3 मैकेनिज्म है आपकी, ये तैयार कर लेना। बाकी जो विलियमसन सिंथेसिस है उसकी मैकेनिज्म मैं आपको वीडियो में डाल दूंगा, वो भी इंपॉर्टेंट है। क्या होता है देखो, विलियमसन सिंथेसिस में जनरली देखा जाता है वो गलत रिएक्शन देता है, फिर ये पूछता है इस रिएक्शन का ये जो तरीका है वो गलत है, आप इसको सही तरीका बताइए, उसकी मैकेनिज्म बताइए, तो अब आपको देनी पड़ेगी, ठीक है ना। ये 3 मैंने बता दें, एक विलियमसन सिंथेसिस होता है, बाकी जो भी नेम रिएक्शन है वो आपकी सीधी सीधी आएंगी। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको क्या करना है भाई, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एनसीईआरटी की रीडिंग कर ली तो बहुत अच्छी, नहीं कर पाई तो कर लेना, ज़्यादा कोई नहीं है। पी ब्लॉक में आप एक्सरसाइज, इंटेक्स और एग्जाम्पल उड़ा देना, धुआं हो जाएगा आपका, ठीक है। बस रीडिंग, इंटेक्स, एनसीईआरटी और एग्जाम्पल, वो भी भाई बहन, ये इससे ज़्यादा क्यों है, ये इससे कम क्यों है, या इसका एक्सेप्शन क्या है, और कुछ स्ट्रक्चर। एक स्ट्रक्चर ध्यान रखना, हेलोजेंस में से पूछ सकता है वो, जिनोन के 3 से 4 कंपाउंड हैं उनसे पूछ सकता है वो, या सल्फर के आपके ऑक्सो एसिड्स हैं। बस ये 3 चीज़ें आपके पास, ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर, हेलोजन के कुछ इंटरवेलिएंट कंपाउंड के, ठीक है ना, और
आपके कुछ हैं जीनोन के ऑक्सीजन वाले कंपाउंड और कुछ जीनोन के ऑक्सीजन फ्लोरीन दोनों वाले कंपाउंड, तो वहाँ से पी ब्लॉक हो जाता है। डी एंड एफ ब्लॉक में आपको याद रखना है कि यहाँ पर पीरियोडिक टेबल आपको नजर नहीं आ रही, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जैसे जिंक हो गया, कैडमियम हो गया, मरकरी हो गया, ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, तो क्यों नहीं है, या उनके स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में +3 से +2 में स्टेबल क्या है, +2 से +3 में स्टेबल क्या है, या +2 से 0 में स्टेबल क्या है, ये ट्रेंड आपको तैयार करना है। और कुछ एक्सेप्शन आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है, जैसे कुमकुम रूठी पड़ी रहे आज और नवीन मोहब्बत कर पटाए राजी तक, ये कुछ आपके 12 एलिमेंट 10 से 12 एलिमेंट ऐसे हैं डी ब्लॉक में जिनको डी ब्लॉक में जिनको आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लर्न करना पड़ेगा एक्सेप्शन वाले, ठीक है। ये इनऑर्गेनिक के 2 हो गए। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बेटा वीडियो पड़ी हुई है, वहाँ पे मैंने बता दिया नेमिंग इंपॉर्टेंट है, CFT इंपॉर्टेंट है, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसमें कौन सा कलर देता है, कौन सा कलर नहीं देता, या किसका नेम क्या होता है, या किसका स्ट्रक्चर क्या है, या किसका डाइपोल मूवमेंट जो है, सॉरी मैग्नेटिक मूवमेंट, डाइपोल मूवमेंट नहीं, मैग्नेटिक मूवमेंट ज़्यादा है तो इसका ज़्यादा है, इससे क्यों है, वो एक्सप्लेनेशन है, तो वो BBT के अकॉर्डिंग आप लोग आसानी से एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। वो मैं डाल दूंगा वीडियो। और बताइए आपका फिजिकल केमिस्ट्री में कुछ नहीं करना आपको, फिजिकल केमिस्ट्री बहुत आसान है, बस न्यूमेरिकल तैयार कर लेना और थोड़े से रीजन वाले क्वेश्चन हैं, ठीक है ना, वो तैयार कर लेना, 1-2 लॉ है वो याद कर लेना, ठीक है ना। फिजिकल केमिस्ट्री पूरी में डाल चुका हूँ, ओके। तो वो आप जाइए प्लेलिस्ट में और वहाँ से आप देख लीजिए, मेरी देख लो या किसी और की हो उसकी देख लो, बट मैं मेरी इसलिए बोलता हूँ कि मैं मोस्टली वीडियोज़ में इंपॉर्टेंट बता देता हूँ, क्योंकि मैं हिम्मत करता हूँ इंपॉर्टेंट बताने की, बाकी मोस्टली लोग हिम्मत नहीं कर पाते, वो पूरी किताब को इंपॉर्टेंट बता देते हैं। मैं सटीक इंपॉर्टेंट बताता हूँ बेटा, नहीं तो आप कोशिश कर लीजिएगा। मैं ये नहीं कह रहा बोर्ड का भी, प्री बोर्ड भी कुछ स्कूल्स में रह गए होंगे, आप प्री बोर्ड का ही पेपर देख लेना, मेरी वीडियो से कितना फंस जाता है। इंपॉर्टेंट जो मैं बोलता हूँ वो वीडियो पूरी नहीं देखनी, जो मैं इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ वही देख लो, उससे भी बहुत कुछ फंस जाएगा आपका, ठीक है ना। साइंस वाले आप फिजिक्स में क्या करेंगे उनका सुन लीजिएगा। फिजिक्स में आपको लाइट से और इलेक्ट्रिसिटी से न्यूमेरिकल्स तैयार करने हैं बेटा, न्यूमेरिकल्स भी आपको मोस्टली तैयार कहाँ से करना है, रजिस्टर से और हीटिंग इफेक्ट से, तो वो वहाँ से हो जाते हैं। बाकी ये लेंस फार्मूला, मिरर फार्मूला आप तैयार कर लोगे, पावर सबको निकालना आती है, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, ओके। अब उसके बाद आपका मैग्नेटिक फील्ड आता है, वहाँ से आपका एक्सप्लेनेशन होगा। याद रखना, मैं बता दे रहा हूँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, सॉलिनॉइड और आपका स्टेट वायर जो हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, इनको जरूर देख लेना। और मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स की प्रॉपर्टी की वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती, या किसी भी जगह पर हम किसी भी कर्व लाइन पर अगर उसका स्लोप डालते हैं, जो टेंजेंट होता है, स्लोप की मतलब जो टेंजेंट होता है वो टेंजेंट क्या शो करता है, ये सब चीज़ें हैं कुछ इंपॉर्टेंट, वो आप पढ़ लेना। बाकी तारे क्यों चमचमाते हैं, प्लेनेट क्यों नहीं चमकते, ये रीज़न आप आसानी से पढ़ लेंगे, मैं वीडियो भी डाल दूंगा, ओके। अब आपका कोई भी डाउट हो, किसी भी चैप्टर के आपको इम्पोर्टेंट चाहिए, तो वो आप कमेंट बॉक्स में डाल देना कि सर इसका इम्पोर्टेंट मुझे बता दो। मैं नेक्स्ट वीडियो में कोशिश ये करूँगा कि आपके सामने आ जाऊँ आसानी से और आपको इम्पोर्टेंट बता दूँ, ठीक है। बायोलॉजी की मैं बात करूँगा एग्जाम से कुछ दिन पहले, ठीक है, तब आप तैयार कर लेना उसके इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स और इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस और कुछ प्रोसेस, ओके। अब किसी को कोई भी डाउट हो तो वो वीडियो पूछ सकता है। ये बेटा मैं अगर बताऊँ आपको दिल से, तो मैं तो यही चाहता हूँ किसी भी बच्चे के नंबर 90 से कम ना आए, इतना तो आने चाहिए। और जो बिल्कुल ही कमज़ोर बच्चा समझता हो अपने आप को, वो निराश ना हो, इतने नंबर की तैयारी कर ले। अगर वो मेरी वीडियो भी देख लेगा ना तो पास तो वो वहाँ से भी हो जाएगा। भाई सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं, दिल से बता रहा हूँ, सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं। पिछले साल भी सीधे सीधे क्वेश्चन आए, जितनी वीडियो कम से कम पढ़वाई तब भी, और इस साल तो और ज़्यादा वीडियो पढ़ेंगी, सीधे सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। मैं कहता हूँ ये क्वेश्चन आएगा तो वो क्वेश्चन आपका आता है, ठीक है। क्यों, एनालाइज करने के बाद मैं ये बात बोलता हूँ, धप्पा में नहीं बोल देता कि आज पास धप्पा वाली बात नहीं है, ठीक है। इसलिए याद रखना, सपने अपने पूरे करने हैं तो आप स्टडी कर सकते हैं, माँ बाप के सपने पूरे कर सकते हैं तो आप स्टडी कर सकते हैं। बाकी सपना के लिए तो दुनिया दीवानी है, ठीक है। अजय देवगन भी दिलवाले में दीवाना था सपना का, तो वो आप दीवाने मत बनो। आप केवल क्या करना है आपको, आप अपने माँ बाप के सपने और अपने सपने पूरे करिएगा। परेशान कोई बच्चा रहेगा नहीं, दुखी कोई बच्चा होगा नहीं। किसी को अगर नेक भी टेंशन होती है तो आप मुझे कमेंट करिए कि सर इस चैप्टर में दिक्कत होगी, मैं बताऊँगा। परेशान होने से कुछ नहीं होने वाला, आपके पास पर्याप्त टाइम है, कितना भी कम सही। अभी भी अपने पास बेटा 60 डेज हैं। कितने डेज हैं? अभी भी अपने पास 60 डेज हैं, और ये 60 दिन बहुत होते हैं हमारे लिए, ठीक है। कुछ दिन आपके प्रैक्टिकल्स में बिजी हो जाएंगे, आप लोग प्रैक्टिकल्स दीजिएगा, खुशी से दीजिएगा, ठीक है। बाकी आप जानते हो जहाँ ट्यूशन खोरी होती है बेटा, वो तो अपने हिसाब से ही मार्क्स देंगे। बाकी आपको परेशान नहीं होना, आपका बस काम क्या है, प्रैक्टिकल देना। हमारा क्या है, कर्तव्य करना हमारा काम है बेटा, बाकी तो फल ऊपर वाला देगा, ठीक है। हमारा काम क्या है, बस पढ़ाई करना। पढ़ेंगे,
अच्छी नॉलेज मिलेगी, अच्छे मार्क्स आएंगे। बाकी जो चीज़ मेरे हाथ में मैं वो तो कर सकता हूँ ना, आपके हाथों में पढ़ाई करना आप करिएगा, बाकी दूसरा बंदा जाने, ठीक है ना। तो दुखी कोई बच्चा नहीं होगा, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलूंगा मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।